तो पहला सवाल है p + 4 = 15, दूसरा सवाल है m - 7 = 3 और तीसरा सवाल है 2m = 7 और चौथा सवाल है m/5 = 3। तो बच्चों यहाँ पर ये जो चारों सवाल है इसमें चार बेसिक रूल हैं, जिसमें एक में प्लस है, एक में माइनस है, एक में इनटू है और एक में डिवाइड है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे रूल भी बताऊँगा जिससे आपको ये सोल्व करना और आसान हो जाएगा। तो बच्चों देख लेना है, जब भी आपको प्लस या माइनस या इनटू या डिवाइड अगर इनको चेंज करना हो तो आपको ये देखना है कि ये जो साइन या ये जो वर्क हैं ये हमेशा एक वेरिएबल और एक नंबर के बीच में होना चाहिए। अगर प्लस है तो इन दोनों के बीच होना चाहिए, माइनस है तो इन दोनों के बीच होना चाहिए, इनटू है तो भी इन दोनों के बीच में होना चाहिए और डिवाइड है तो भी इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। अगर ये बीच में है तो ही साइड चेंज करने पर इसका अपोजिट यानी उल्टा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे हमारा सबसे पहला सवाल है p + 4 = 15। तो बच्चों ये देखिए जो ये प्लस का साइन है ये कहाँ पर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है p और 4 के बीच में। इसी तरह से चाहे वो माइनस हो तो भी p और 4 के बीच में होता, अगर इनटू होता तो भी p और 4 के बीच में ही होता और डिवाइड होता तो भी p और 4 के बीच में ही होता। अगर ये बीच में है तो ही इसका उल्टा करेंगे, अगर नहीं है तो फिर उसके लिए अलग रूल अप्लाई होगा। चलिए हम लोग एक एक करके सीखेंगे आने वाले क्वेश्चन में। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देते हैं, हमारा ये सवाल है इसको हल कैसे करना है। तो बच्चों सबसे पहले ये जो p है p को यहाँ लिख दीजिए और इस चीज़ को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको इसको बदलना है। तो इसके बाद बाकी क्या बचा, बराबर, तो यहाँ बराबर लगा दिए। उसके बाद 15 है तो इसको 15 लगा दिए। अब ये जो चीज़ है +4 ये अगर इस साइड चेंज हो जाता तो देखिए अभी LHS में है, वो RHS में आता तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ लगाएंगे माइनस और ये जो 4 है इस 4 को यहाँ लिख देंगे और उसके बाद आगे क्या लिखना है, लिखना है p बराबर, बस इसको हल कर दीजिए। यानी 15 में से अगर 4 घटा देंगे तो 11 बचेगा, तो ये 11 लिख दीजिए। ये हो गया इस सवाल का आंसर। अब दूसरा जो क्वेश्चन है ये हमारा है m - 7 = 3। तो यहाँ लिखिए m। अब बच्चों ध्यान से देखिए ये जो माइनस है कहाँ पर लगा हुआ है, m और नंबर के बीच में लगा हुआ है, तो ये माइनस बदल कर प्लस हो जाएगा। तो ये जब बदलेंगे तो इस साइड पहले बदलेंगे तब प्लस लिखना है। तो m अब लिखेंगे बराबर, फिर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, फिर ये माइनस जो 7 में था वो इस साइड आके हो जाएगा प्लस का 7। तो ये हो जाएगा m बराबर, दोनों प्लस में ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे तो हो जाएगा m बराबर 10। हो गया इसका आंसर। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आपको जैसे पिछले क्लास में बताया गया होगा या अगर आप कहीं पढ़ रहे होंगे तो बता दिया गया होगा, किसी नंबर पे अगर साइन ना दिखे तो वहाँ पर साइन होता है प्लस का। अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, ये नहीं समझ पाते यहाँ प्लस का माइनस करे या ना करे। तो बच्चों यहाँ पर प्लस का माइनस नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, प्लस हमेशा नंबर और वेरिएबल के बीच में होना चाहिए यानी चर के बीच में होना चाहिए। तो आप देखिए कि इस 2 और इस m के बीच में कुछ है नहीं, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कुछ भी ना दिखाई दे तो वहाँ पर ध्यान रखना है कि वहाँ इनटू होता है, तो इनटू बदला जाता है डिवाइड में। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको कुछ रूल बता देता हूँ। जब इनटू रहेगा ना तो इनटू बदलेगा डिवाइड में, और डिवाइड आपको लिखना कैसे है, तो बच्चों डिवाइड को हमेशा बाय के फॉर्म में लिखना है। और हिंदी वाले ध्यान से समझिए, बट्टे के फॉर्म में लिखना। बट्टे का मतलब क्या होता है, आपको जो ऊपर वाला नंबर है उसे वैसे ही लिखना है और नीचे में इसके नीचे एक वैसे चिन्ह लगाना है और वो जो नंबर ट्रांसफ़र होगा उसके नीचे आके लिख देना है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको सिर्फ ये वाला भी लिखना है m। अब लिखिए बराबर, अब ये जो 7 है इस 7 को लिखिए, अब यहाँ पर लिखिए बटा और जो नंबर यहाँ है उसको यहाँ लिख दीजिए। और ये जो अगर कटेगा तो कटा देना, नहीं कटेगा तो ये आंसर हो गया। तो इसके लिए ये आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर ये कटने वाला नहीं है। तो बच्चों एक ही ध्यान रखना है हमेशा कि जो राइट साइड वाला होगा वो ऊपर आएगा, जो लेफ्ट साइड वाला ट्रांसफ़र होकर आ रहा है वो हमेशा नीचे लिखना है, कभी उल्टा मत कीजिएगा। अगला सवाल है हमारा m/5 = 3। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो क्या प्लस का माइनस करेंगे, नहीं, यहाँ पर प्लस का माइनस नहीं होगा। हमेशा ये देखना है कि नंबर और वेरिएबल के बीच में क्या है। अगर नंबर और वेरिएबल के बीच में प्लस है तो माइनस करेंगे, नंबर और वेरिएबल के बीच में माइनस है तो प्लस करेंगे, इनटू है तो डिवाइड करेंगे और डिवाइड है तो इनटू करेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए, बाय या बटे इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड। अगर ये देखिए m और 5 के बीच में क्या है,
बाय है, बाय का मतलब होता है डिवाइड, और डिवाइड है तो मतलब चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में चेंज होगा। तो m को m की उसी तरह लिख दीजिए, फिर बराबर है तो बराबर लगाइए, 3 है यहाँ तो 3 लगा दीजिए। अब ये जो 5 है इसके साथ डिवाइड में है तो इसके साथ आके इनटू में हो जाएगा, तो इस तरह लिखेंगे। अब आगे क्या करेंगे, लिखेंगे m इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना होगा लिख देंगे, ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बता दूंगा, जब डिवाइड से इनटू और इनटू से डिवाइड चेंज किया जाता है तब प्लस का माइनस या माइनस का प्लस चेंज नहीं होता। अगर नंबर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, नंबर माइनस है तो माइनस ही रहेगा। चलिए मैं ये आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। चलिए मैं इसी सवाल को किसी और एक तरीके से लिख देता हूँ, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ -2m इज इक्वल टू 7। अब बताइए बच्चों, क्या ये जो -2 है इस साइड आके प्लस होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जो माइनस है इन दोनों के बीच में नहीं है। माइनस प्लस में तभी चेंज होगा जब वो बीच में हो, अगर बीच में ना हो तो एज इट इज रह जाएगा। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 7 को 7 लिखिए। अब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब इनटू है, और इनटू चेंज होता है डिवाइड में, और डिवाइड को कैसे लिखना है? बाय के फॉर्म में, मतलब बटे के फॉर्म में। तो यहाँ लिख देंगे बटा, और ये जो नंबर है जैसा है वैसा ही यहाँ लगाएंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो होता है इसका आंसर इस तरह से। इसको और ले लेते हैं हम, जैसे अगर हम ले लेते हैं m अपॉन -5 इज इक्वल टू 3। तो बच्चों क्या देखिए, ये जो -5 है क्या इधर आके +5 होगा? नहीं, यहाँ पर भी -5 +5 में नहीं बदलेगा, क्योंकि m और 5 के बीच में क्या है? अपॉन यानी बटा लगा हुआ है। बटा का मतलब होता है डिवाइड यानी भाग, तो भाग बदलता है गुना में, मतलब इनटू प्लाई में। तो यहाँ पर हो जाएगा m इज इक्वल टू 3 एज इट इज रहेगा। ये डिवाइड है, डिवाइड होता है इनटू में तो इनटू लगा देती, और ये नंबर जैसा है बस वैसा ही लिखना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना। तो यहाँ से हो जाएगा m इज इक्वल टू -15। तो बच्चों इस तरह से होता है इसका रोल। बच्चों उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई।